मुंबई की एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र जहां फिर एक बार विवाद के घेरे में ईवीएम आया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यूबीटी के प्रत्याशी जो बूथ सीट पर लड़ रहे थे, अमोल कीर्तिकर जी। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या सच में ईवीएम हैक हो सकता है क्या। अमोल जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस तरह से खबरें आ रही है, आप प्रत्याशी हो, आपके कई पोलिंग एजेंट उस वक्त मौजूद थे, हमें जानना यही है कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है क्या। देखिए, कैसे है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, इससे ज़्यादा ये मुद्दा है कि ये जो हमारी जनता है, हमारे जो मतदार है, उनको क्या लगता है। क्योंकि वो सब यंत्रणा के ऊपर विश्वास रख के वहाँ पे वोटिंग करते हैं। और इस बार का वोटिंग मैंने देखा है कि कभी नहीं था उतनी गड़बड़ी ये टाइम वोटिंग के दिन से चालू हो गई है। 2-2, 2.5, 3-3 घंटा वहाँ पे लोग लाइन में खड़े रह के वहाँ अपने अपना अपना वोट वहाँ पे डाल रहे हैं। और उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ी हो गई है, धांधली हो गई है इलेक्शन में। अगर वो आदमी ईवीएम पे अगर वहाँ पे संशय लेता है तो जायज है, गवर्नमेंट ने उसका क्लियरिटी देना चाहिए। गवर्नमेंट क्लियरिटी देते समय इतना ही बोलती है पार्टी लेवल पे। ये अभी पार्टी ने आक्षेप लिया, उससे ज्यादा पब्लिक ने आक्षेप ज्यादा लिया है। सही बात है, पर ये एक बात तो आपको मन को तकलीफ देती होगी क्योंकि एक वोट से आपकी जीत लगभग तय थी। उस समय पे सामने वाले प्रत्याशी आते हैं रविंद्र वायकर जो शिवसेना गुट के हैं, वो फिर एक बार रीचेकिंग की मांग करते हैं और फिर एक बार 48 वोटों से आपकी हार हो जाती है। तो ये जो बीच का कैलकुलेशन है वो किस प्रकार का रहा है? मेरे ख्याल इसी में गड़बड़ हुई है। देखिए, मेरे ख्याल से रीचेकिंग रिकाउंटिंग ना ऑन पेपर तो किसका ही नहीं हुआ है। यही तो हम जानना चाहते हैं। जो बाहर खबरें जो आ रही है कि रीचेकिंग या रिकाउंटिंग हो गया है, उसके अंदर अमोल आगे था, पीछे आ गया, पीछे आ गया, आगे था, तो ये बातें क्या है। इसके तय में जाने के लिए हमने उनसे वीडियो फुटेज मांगा था, लेकिन उन्होंने भी डिनाई कर दिया। और 1-2 दिन में अगर बोलते थे कि नहीं मिल रहा है तो हमको शायद लगता था कि नहीं, कुछ तो भी लीगल है। 9 दिन के बाद में उनका लेटर आता है तो संशयास्पद वो भी है ना। अगर आपको फेयरली निर्णय लेना है, इसके ऊपर आपका जायज है कि आपकी हार हुई है। ओटीपी आया उस समय पे मोबाइल पे, वो किसके पास मोबाइल था, और ईवीएम ऐसा कुछ हैक हो सकता है क्या, ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर पे कई सारे सवाल उपस्थित किए गए, तो रिटर्निंग ऑफिसर की भी यहाँ पे कुछ गलती है। देखो, कैसा है कि उस चीज का नेतृत्व रिटर्निंग ऑफिसर ही करती है या करता है। अगर वहां पे कुछ भी गलती होती है तो उनकी जिम्मेदार तो वो है। इसके लिए शायद कल पत्रकार परिषद ने भी पूछा था किसी पत्रकार ने कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया गुरव के ऊपर, लेकिन आपके ऊपर नहीं हुआ क्या। तो एकदम ये हो गया, क्योंकि वो वहां पे मेन है ना। अगर अच्छा होता है तो भी उसका ये हो जाएगा, अगर कुछ गलत होता है तो उसका खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहां पे जो कुछ हो गया है ना, वो सब संशयास्पद है, सब संशयास्पद है, वो फेयरली नहीं हुआ है, ऐसी हमारी मांग है। इसके लिए गड़बड़ क्या, ईवीएम को लेकर गड़बड़ है या ऑफिसर में गड़बड़ है? देखिए, अभी क्या है ना, वो हम लोग हमारे रीट पिटिशन में करने वाले, इलेक्शन पिटिशन में कहने वाले, वो सब चीजें में यहाँ पे पब्लिकली बोलना नहीं चाहता है। लेकिन वहां पे धांधली गड़बड़ी जरूर हो गई है और मेरे ख्याल से उसका जो जवाब है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है। कल आरओ मैडम ने उसका प्रेस लिया है, लेकिन सब संशय की सुई आके उधर ही रुकती है। तो उनको अधिकार है क्या प्रेस लेने का? उनके कोई सुपीरियर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सुपीरियर भी नहीं ले रहा है, तो उसके भी मन में डर है क्या कि अरे कुछ तो भी है, मैं क्यों इसके अंदर जाऊं। देखिए, आपको इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब नहीं आता, इसके लिए अभी आप हाईकोर्ट जा रहे हो। अगर हाईकोर्ट में भी आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आपकी जो पार्टी का मूल जो है, जो बाला साहब ठाकरे ने तैयार किया, वो जो आंदोलन है, संघर्ष है, रास्ते पर उतरने का आपका नेतृत्व रहा है, तो क्या अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या रास्ते पे वाली लड़ाई आप लड़ सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से उद्धव जी, आदित्य जी बोले थे कि इस इलेक्शन की जवाबदारी पार्टी ने नहीं है, पब्लिक ने ली है। तो आज जो माहौल में दिख रहा हूँ, जिस हिसाब से लोग मुझे कॉल करते हैं, लोग मुझे मिलने आते, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, बहुत से लोग मेरे से सरकारी या बाकी लोग बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हर एक के मन में ये पक्का हो गया है। शायद वायकर जी को भी किसी ने वोट दिया रहेगा, उनके मन में भी है कि अरे मैंने किधर गलत आदमी को वोट दिया। क्योंकि ये देखो कैसे, किसकी हार जीत ये बड़ी बात नहीं है।
कोई हारेगा तो कोई जीतने वाला ही है। न्याय के खिलाफ आप रास्ते पर उतरेंगे? 100% पार्टी निर्णय लेगी ना, पार्टी निर्णय लेगी। अभी हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम लोग कोर्ट में जाने वाले। हमने पहले उनके पास ही हमने हमारा अपील किया था, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद में उनके हायर अथॉरिटी को हमने भेजा है कंप्लेंट, एज ए कंप्लेंट फॉर्मेट में, लेकिन उसका अपील हम लोग हाईकोर्ट करने वाले हैं इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से। आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन पे मोर्चा जाते हुए देख सकते हैं? वो पार्टी लीडर तय करेंगे कि कैसा करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो है, जब तक हाईकोर्ट में हम लोग ये दाखिल नहीं करते तब तक नहीं होगा। और उसके बाद में मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में हम लोग जब भी पिटीशन दाखिल करेंगे, उसके बाद में वापस प्रेस लेके उसमें क्या क्या मुद्दे ले उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी और पब्लिक डिमांड है तो रास्ते पे भी उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई।